गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने हायर परचेज सिस्टम में देखा था कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर किस तरह से पास की जाती हैं। हायर परचेजर की बुक्स में दो तरीके से होती हैं, एक्चुअल कैश पेड और टोटल कैश प्राइस, फुल कैश प्राइस। ठीक है, दो तरीके से हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा गुड्स रिपोजिशन का, यानी जब जो हायर परचेजर है वो पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करता है। ठीक है, लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले हम एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं जिसमें हम जर्नल एंट्रीज करके देख लेते हैं और लेज़र अकाउंट्स बनाकर देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, ये मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2016 द नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड बॉट 3 ट्रक्स ऑन हायर परचेज फ्रॉम भारत मोटर्स लिमिटेड। इसका मतलब नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड जो है वो है हायर परचेजर, और क्योंकि इन्होंने 3 ट्रक खरीदे हैं भारत मोटर्स लिमिटेड से, तो भारत मोटर लिमिटेड हमारे क्या हो गए, हायर वेंडर। ठीक है, पेमेंट टू बी मेड बाय 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹30,000 ईच। 30,000 की हमारी एक इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2017, 2018 एंड 2019 द कैश वैल्यू ऑफ द ट्रक्स ऑन द डिलीवरी वॉज ₹81,700, यानी हमारा कैश प्राइस कितना है, 81,700। द वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन द ईयरली बैलेंसेस। ठीक है, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट हमारा 5% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। द बायर चार्ज डेप्रिसिएशन एट 25% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस ईच ईयर, और हर साल जो हायर परचेजर है वो 25% के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं, साथ साथ चलते हैं, हम लोग इकट्ठा करते हैं हायर परचेजर की बुक्स में भी और हायर वेंडर की बुक्स में भी। हम ये क्वेश्चन करेंगे विद फुल कैश प्राइस। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पे कि फुल कैश प्राइस से करना है, या वैसे आपको ये मेंशन नहीं होता तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, फुल कैश प्राइस पे भी और एक्चुअल कैश पेड के ऊपर भी। मुझे फुल कैश प्राइस वाला सिस्टम अच्छा लगता है तो मैं उसके साथ आपको क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा ईजी होता है। ठीक है, अपना कन्वीनियंस भी तो देखते हैं ना भाई। चलिए, तो यहाँ पे हायर परचेजर कौन है, द नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड। तो हेडिंग हो जाएगा हमारा इन द बुक्स ऑफ, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आपने पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ठीक है जी, नहीं तो पेपर में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखिए हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर देते हैं, इंटरेस्ट। तो देखिए हमारे पास 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, 3 इंस्टॉलमेंट्स। एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 30,000 की। 30,000 इंटू 3 कितना हो गया, 90,000। ठीक है, हमारा कैश प्राइस गिवन है 81,700। तो इसका मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना हुआ, 90,000 माइनस 81,700, तो 8300। ठीक है, कैलकुलेटर से भी एक बार देख लेते हैं सही है कि गलत है। 90,000 माइनस 81700, तो 8300 हमारा जो है टोटल इंटरेस्ट है। ठीक है, तब देखिए हम टेबल बना लेते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 1 2 3, मेरा वर्किंग नोट है ये। ठीक है जी, तो सबसे पहले नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, देन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कैश प्राइस ड्यू एट द बिगनिंग। ठीक है, कितना ड्यू हमारा, 81,700। इंस्टॉलमेंट मेरी कितनी है, 30,000 की। ठीक है जी,
तो पहले साल मेरा इंटरेस्ट कितना लगेगा, 81,700 का 5%, 81,700 का 5%, 4085। तो मेरा इंटरेस्ट कितना है, 4085। तो इसका मतलब मेरा कैश प्राइस जो है इसमें 30,000 माइनस 4085। वैसे तो हमें करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। चलिए फिर भी हम टेबल को कंप्लीट कर देते हैं। माइनस 30,000, 25915, ठीक है। तो चलिए इतना हमने पे कर दिया, तो 81,700 में से हम माइनस कर देंगे 25915, ठीक है जी। तो हमारे पास ड्यू कितना बचा, ये कैश पेड, ठीक है, कैश प्राइस पेड इतना बचा। इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, 5%, फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे। 30,000 का हमारा इंस्टॉलमेंट है, तो ये हमारा आ गया जी 2789.2। तो इसका मतलब हम इसे ले लेंगे 2789, ठीक है। फिर से इसे 30,000 में से माइनस करेंगे, माइनस 2789, तो हमारा कितना हुआ जी, 27211। इतना हमने पे कर दिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा बैलेंस कितना बचा है, इसमें से माइनस कर देंगे 55785। मेरे पास आया 28574, ठीक है जी। तो इसका मतलब अब यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, मैंने आपको बताया था जहाँ पे आपको कैश प्राइस भी गिवन है, हायर परचेज प्राइस भी गिवन है, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, वहाँ पे आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। आप सीधा इंस्टॉलमेंट में से जो अमाउंट ड्यू है उसे माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या आ जाएगा जी, इंटरेस्ट 1426। तो आपका यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा 28574, ठीक है। तब देखो हमारा टोटल इंटरेस्ट 8300 है, यहाँ पे हम टोटल लगा के देख लेते हैं, प्लस 2789 प्लस 4085। तो देखिए 8300 हमारा इंटरेस्ट आ गया। यहाँ पे हमारा कैश प्राइस भी 81,700 ही होना चाहिए। 25915 प्लस 27211 प्लस 28574, तो 81,700, ठीक है जी। क्लियर है। तो हमारा इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया जो हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका डेप्रिसिएशन है वो हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो चलिए अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे हायर परचेजर लिखा, तो यहाँ पे हम हायर परचेजर की शुरू करेंगे, और इस साइड में हम लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर हमारा कौन है, भारत मोटर्स लिमिटेड, ठीक है जी। तो सबसे पहली एंट्री भारत मोटर लिमिटेड क्या करेगा, ये आपकी एंट्री हो जाएगी अप्रैल 1 कब, 2016, ठीक है जी। अप्रैल 1 को ये क्या एंट्री करेगा, ये सेल करने की एंट्री करेगा, ठीक है। इसने सेल किसको किया, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिया था हायर परचेजर NT कंपनी लिमिटेड, अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो मैंने कितनी अमाउंट की सेल की है, 81,700 रुपीज़ का हमारा जो कैश प्राइस है, ठीक है, फॉर गुड्स सोल्ड, ठीक है। 3 ट्रक्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। यहाँ पे हायर वेंडर की एंट्री करेगा 2016। मैं यहाँ आपका जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ क्योंकि फॉर्मेट आप सबको पता है कि फॉर्मेट हमारा क्या रहता है इसमें, तो उसी तरीके से अपने फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। तो देखिए 1 अप्रैल को अब इसके पास क्या है, एसेट आगे क्या आया, ट्रक का है, ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, हायर वेंडर भारत मोटर्स लिमिटेड, ठीक है जी, 81,700 फॉर ट्रक्स परचेज्ड ऑन हायर परचेज, ठीक है जी। नरेशन लिख दें, चलिए लिख देते हैं, फॉर 3 ट्रक्स परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम,
ठीक है जी। चलिए दूसरी एंट्री, अब ये जो अगली एंट्री होएगी यहाँ पे हमारा डाउन पेमेंट नहीं है। अगर डाउन पेमेंट होता तो इसी तारीख को हमारी डाउन पेमेंट की एंट्री होएगी, बट हमारा डाउन पेमेंट यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब सीधा हम जाएंगे साल के एंड में, सारा साल हम कुछ नहीं करेंगे, ट्रक लेके अपने घर आ गए और अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाएंगे मार्च 31 पे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू कर लेंगे, क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट पे करना है और उसका इंटरेस्ट पे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू कर लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी। अब इसके लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर है तो डेबिट होएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसे देना है, वेंडर को, भारत मोटर्स लिमिटेड। अब देखो इंटरेस्ट हमने कितना निकाला, 4085। ठीक है, फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन फर्स्ट ईयर, ऐसे कर लो। ठीक है जी। अब अगर इधर इसने ड्यू किया है तो उधर हमारा हायर वेंडर भी तो ड्यू करेगा। ठीक है, हायर वेंडर भी ड्यू करेगा, वो भी करेगा मार्च 31 को। अब इसके लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, इनकम है तो ये उसे क्रेडिट करेगा इंटरेस्ट को। लेना किससे है, नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड से, इसे डेबिट करेगा टू इंटरेस्ट। हमने निकाला 4085। देखिए पहला हमने नरेशन नहीं लिखा, फॉर 3 ट्रक्स सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है जी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन फर्स्ट ईयर और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एज यू विश। ठीक है जी। अब इसके बाद इसने कोई एंट्री नहीं करनी हायर वेंडर ने। अब सीधा आगे हम हायर परचेज़र पर। इसके बाद क्या करेगा, हायर परचेज़र जो है वो मार्च 31 को ही डेप्रिसिएशन की एंट्री भी चार्ज करेगा। ठीक है, तो वो एंट्री करेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक, क्योंकि ट्रक की वैल्यू कम होएगी, ना हायर वेंडर का कोई उसमें नाम आएगा, ना हायर परचेजर का आएगा। तो देखिए हमारी एसेट कितनी है, 81,700। ओरिजिनल कैश प्राइस के ऊपर हमें लगाना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना, 25%। ये हमारा हो गया जी 20425। दोबारा करते हैं, 81,700 मल्टीप्लाई 25%। हाँ इतना ही बनता है जी डेप्रिसिएशन। तो हमारा बना 20425 नरेशन फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, अब इसके बाद डेप्रिसिएशन की हायर वेंडर कोई एंट्री नहीं करेगा, भारत ऑटोमोबाइल्स कोई एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट ड्यू हो गया, इंस्टॉलमेंट पे करने की बारी आ गई, तो इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। क्या करेगा, किसको पे करनी है, भारत मोटर्स लिमिटेड को। ठीक है, डेबिट टू क्या गया, हमने कल बात की थी कि हम बैंक के थ्रू ही ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करेंगे, हम नहीं भैया पंगा लेते। ठीक है, तो चलिए हम उसको पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट का इंस्टॉलमेंट कितना है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कितना है, 30,000 का, 30,000 की हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ठीक है, फॉर इंस्टॉलमेंट पेड। ठीक है, और इधर एंट्री हायर वेंडर भी करेगा इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की मार्च 31 को। अब इसके पास क्या है, पैसे आ गए इसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे आए, नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड से। कितने आए, 30,000 के, फॉर इंस्टॉलमेंट रसीव्ड
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है जी। अब इसके बाद हायर वेंडर क्या करेगा, भारत मोटर्स लिमिटेड क्या करेगा, अपने इस इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफ़र कर देगा मार्च 31। तो वो एंट्री क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ठीक है। 4085 फॉर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट और चार्ज टू P&L अकाउंट, ठीक है जी। इसी तरह से हमारा जो हायर परचेज़र है यानी नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो भी अपने इंटरेस्ट को और अपने डेप्रिसिएशन को, दोनों चीज़ों को ट्रांसफ़र करेगा P&L में, ठीक है। तो वो एंट्री करेगा P&L अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा, इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, दोनों को ही ट्रांसफ़र कर देगा इकट्ठा, एक ही एंट्री पास कर देंगे क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, तो कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं हम लोग। तो 4085 और 2425, तो देखिए 4085 प्लस 2425 24,510 फॉर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, ठीक है जी। चलिए, पहला साल हमारा 2016 हुआ ख़त्म, 2017 पे आ गए। अब 2017 में ये जो पहली एंट्री थी ट्रक परचेज करने के लिए, ये नहीं करनी हमने, क्योंकि ये एक बार ही होती है, बार बार रिपीटेडली नहीं होती। हमें कौन सी एंट्री करनी है, यहाँ से शुरू करना। तो उसी तरह से सबसे पहले मार्च 31 को इंटरेस्ट ड्यू करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू भारत मोटर्स लिमिटेड। अब इंटरेस्ट हमारा दूसरी बार कितना आया, हमने कैलकुलेट किया हुआ है, देखिए हमारा इंटरेस्ट आया 2789। नरेशन सेम रहेगा आपका, मार्च 31। उसके बाद वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक। अब डेप्रिसिएशन जो है ना वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो आप क्या करोगे, आप वर्किंग नोट बनाओगे। जैसे हमने इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बनाया है, वैसे ही डेप्रिसिएशन का भी वर्किंग नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले 2016 की बात करेंगे, तो हमारी एसेट की वैल्यू कितनी थी, कैश प्राइस कितना था 81,700। हमने उसमें से क्या किया था, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने कितना लेस किया, 20425। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 81,700 माइनस 2425, हमारे पास बैलेंस बचा 61,275। ये आ गया 2017 में। 2017 में फिर हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो ये जो बैलेंस आया इसके ऊपर 5%, पहले हमने लगाया था इसके ऊपर 5%, सॉरी 25%, 25%। अब लगाएंगे हम इसके ऊपर 25%, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 25%, ये हमारा आया जी 15,319, क्योंकि 15,318.7 है, तो इसलिए हमने 8 को 9 कर दिया, राउंड फिगर कर दिया, ठीक है जी। तो चलिए हमारे पास डेप्रिसिएशन का वैल्यू आ गया, कितना आया 15,319। चलिए यहाँ पे डाल देते हैं 15,319। अब उसके बाद वो क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट पे करेगा 31 को ही, भारत मोटर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, क्या आएगा, बैंक, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। अब कौन सा पेमेंट करेंगे हम, 30,000 का जो हमारा इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। नरेशन आपका ये वही रहेगा, फॉर इंस्टॉलमेंट पेड,
ठीक है जी। और लास्ट एंट्री वो जो करेगा 31 मार्च की, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करेगा P&L टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट उसका कितना हुआ 2789 और डेप्रिसिएशन है 15319, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा आपका 2789 प्लस 15319 18108, ठीक है जी। और इधर से हमारा ये क्या करेगा, ये भी सेम यहाँ से लेके यहाँ तक की सेम एंट्रीज पास करेगा। मार्च 31 पहली एंट्री एंटी कंपनी लिमिटेड टू इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है 2789 ठीक है जी। ध्यान से देख लिए, हमने क्या किया, नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड डेबिट टू इंटरेस्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन इसने करना ही नहीं है, बैंक टू नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा कितना 30,000 का। और लास्ट एंट्री हमारी हो जाएगी मार्च 31 की, इंटरेस्ट टू P&L 2789, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरे साल में 2017 क्या आ जाएगा 2018, ये हम कर रहे हैं नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हमारी फिर से सेम आएगी। यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं 2017 में आ गए थे हम, आगे 2018 का हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो देखिए बैलेंसिंग मेथड पे लगाना हमने, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे 61,275 माइनस 15,319, हमारे पास बैलेंस बचा 45956, ये किसका है 2018 में। तो यहाँ पे भी हमें डेप्रिसिएशन लेस करना है, तो इस अमाउंट पर हम क्या लगाएंगे 25% लगाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 25%, ये हमारा आया जी 11489 एग्जैक्टली। अब हमें 3 साल का ही बनाना, तो इसके आगे अब हमें जाने की ज़रूरत नहीं, हम यहीं पे छोड़ देंगे। अगर हमें आगे इसके आगे भी हायर परचेज का अकाउंट बनाना तो उसमें हम इसको आगे फिर लेके जाएंगे, बट यहाँ पे हमें नहीं ज़रूरत है क्योंकि हमें सिर्फ 3 साल का ही इन्फॉर्मेशन मांगा गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेगा, इंटरेस्ट ड्यू करेगा मार्च 31 को, इंटरेस्ट टू भारत मोटर्स लिमिटेड। अब तीसरे साल देखिए हमारा इंटरेस्ट कितना था, तीसरे साल हमारा इंटरेस्ट था 1426। चलिए डाल लेते हैं हम लोग 1426, नरेशन सेम रहेगा आपका। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन टू ट्रक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन आया 11489, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेगा, ये इंस्टॉलमेंट पे करेगा, ठीक है जी। तो ये जाएगा भारत मोटर्स लिमिटेड डेबिट टू बैंक, ठीक है। कितनी इंस्टॉलमेंट हमारी 30,000 की, ठीक है जी। और लास्ट इसकी ट्रांजैक्शन जो होगी इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफ़र करेगा, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। तो 1426 11489 तो प्लस 1426, ये हमारा आ गया जी 12915।
तो यहाँ पे हमारा हायर परचेजर के जो जर्नल्स हैं वो कंप्लीट हो गए, जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होगी, तीसरा साल हमारा पूरा हो गया। ठीक है, इधर हम हायर वेंडर का कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ भारत मोटर्स लिमिटेड, ये भी हमारा 2018 में पहुंच चुका है, मार्च 31। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेगा, तो जब ये इंटरेस्ट ड्यू करेगा तो क्या एंट्री करेगा ये, नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड टू इंटरेस्ट हमने देखा था जी 1426, लास्ट जो हमारा इंटरेस्ट है 1426। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, तो इसके रिसीव कर लेगा सॉरी, तो इसके पास आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड। कितनी इंस्टॉलमेंट है, 30,000 की। ठीक है, और लास्ट जो ट्रांजैक्शन करेगा वो इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेगा P&L अकाउंट, सॉरी रिवर्स एंट्री होएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 1426। तो यहाँ पर हमारा हायर वेंडर का जर्नल जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इन जर्नल एंट्रीज की हेल्प से हम लोग लेज़र अकाउंट्स बना सकते हैं। आप खुद से बनाकर देखिएगा, आपको आसानी से समझ आएगा। जो आपका हायर परचेजर है इसकी बुक्स में आप जो लेज़र अकाउंट्स बनाओगे, अगर आपसे पूछा जाता है नेसेसरी लेज़र अकाउंट्स, तो आप हायर परचेजर की बुक्स में बनाओगे। एक तो ट्रक अकाउंट, ठीक है, पहला ये बनाओगे। दूसरा भारत मोटर्स लिमिटेड अकाउंट, ये बनाओगे। तीसरा आप बनाओगे इंटरेस्ट। चौथा डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये 4 अकाउंट बनाओगे। लेकिन इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर आप कौन से बनाओगे, पहला आप बनाओगे, यहाँ पर आपका एसेट का अकाउंट नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका सीधा बनेगा आपके हायर परचेजर का नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट बनेगा एक तो आपका। दूसरा आपका बनेगा इंटरेस्ट का, ठीक है, और तीसरा कोई और है, और कोई है ही नहीं, बस 2 ही अकाउंट आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे। ठीक है जी, तो आप ये लेज़र अकाउंट्स खुद बना के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरह से ये लेज़र अकाउंट्स जो है वो बनाने होते हैं। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो गुड्स रीपोजेस्ड। ठीक है, गुड्स रीपोजेस्ड का मतलब क्या है, गुड्स रीपोजेस्ड करने का मतलब ये है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपसे 5 ट्रक खरीदे। पहले हम एक ट्रक की बात करें, मैंने आपसे एक ट्रक खरीदा, ठीक है, और उसकी 3 इंस्टॉलमेंट्स थी। जैसे हमने यही वाला क्वेश्चन किया तो यही एग्जांपल उठा देते, 30,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स थी, यानी 90,000 का वो ट्रक हमें पड़ना था। एक्चुअली उसका कैश प्राइस था 81,700 का। ठीक है, अब क्या हुआ, 3 इंस्टॉलमेंट्स थी, आप पहली इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, यानी मैंने आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। आपने बड़े मुझे फ़ोन किए, ठीक है, पहले तो मैं आपके फ़ोन उठाती रही, लेकिन जब मुझे लगा कि ज़्यादा हो गया, मैंने आपका फ़ोन जो है, नंबर जो आपका ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। आपने व्हाट्सएप पे मैसेजेस करना शुरू किया, ब्लॉक लिस्ट में था तो मेरे पास नहीं आपके मैसेजेस पहुँचे, है ना, बट आपने पीछा नहीं छोड़ा, तो आप मेरे घर पे पहुँच गए, लाओ जी हमारी इंस्टॉलमेंट पे करो। तो मैंने कहा भैया मेरे पास इंस्टॉलमेंट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे पेमेंट के लिए। आप ऐसा कीजिए, आप हमें ये बताइए हमारा ट्रक कहाँ खड़ा है। मैंने कहा जी मेरे गोडाउन में खड़ा है। गोडाउन कहाँ है जी, बाहर है। आप मेरे गोडाउन में गए, ट्रक में चढ़े, ड्राइवर के सीट पर बैठे और ट्रक को लेकर आप चल दिए। मैंने पूछा कहाँ चले भाई, आपने कहा आपने हमारा इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, आपने हमसे ये ट्रक ख़रीदा था हायर परचेज सिस्टम पर।
हमने आपको सिर्फ ट्रक का पोजेशन दिया था, ओनरशिप नहीं दिया था। अगर आप हमें हमारा पेमेंट नहीं दोगे तो हम हमारी एसेट जो है वो वापस ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप अपनी एसेट वापस ले जाओ, पर मैंने आपको एक इंस्टॉलमेंट पे कर रखा है 30,000 का, वो तो रिटर्न कर दो मेरा। ठीक है, तो आपने कहा कौन सा पेमेंट, कैसा पेमेंट? आपने मेरा ट्रक इस्तेमाल भी तो किया है ना पूरा साल। ठीक है, और पूरा साल क्या, 2 महीने ऊपर हो गए, इंस्टॉलमेंट की डेट भी निकल चुकी है मुझे पकाई करते हुए, लेकिन आपने ना तो मेरा फ़ोन उठाया, ना मेरे मैसेजेस पढ़े, और ना ही मुझे पेमेंट कर रहे हो। तो आपने पूरे 12 महीने मेरे ये ट्रक को बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया है, और देखिए इसकी क्या हालत बना दी है। ठीक है, तो कौन सा पेमेंट आपको रिटर्न करूं? वो तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि आपने मुझसे ट्रक जो है वो हायर पर लिया था, यानी रेंट बेसिस पर लिया था, और जो आपने 30,000 मुझे पे किया वो इस ट्रक को इस्तेमाल करने का कीमत था, यानी उस ट्रक का रेंट था उन 12 महीनों का। ठीक है, तो आपको ना तो वो पेमेंट मिलेगा और ना ही ये ट्रक जो है आपको दिया जाएगा इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो तो। दिस इज़ कॉल्ड गुड्स रीपोजेशन, यानी ओनर ने जब वापस ले ली, सेलर ने, हायर वेंडर ने अपनी एसेट आपके पेमेंट ना देने पर वापस ले ली, उसे रीपोजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये गुड्स क्यों लगाया? क्योंकि वेंडर के लिए वो गुड्स है, एसेट नहीं है। एसेट तो हायर परचेजर के लिए होती है। ठीक है जी, अब ये जो रीपोजेशन है ये 2 तरीके से होता है। ठीक है जी, 2 तरीके से होता है गुड्स रीपोजेशन। ठीक है, एक होता है कंप्लीट रीपोजेशन, एक होता है पार्शियल रीपोजेशन। ठीक है जी, कंप्लीट रीपोजेशन मतलब आपके पास 3 ट्रक थे, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, इन पेमेंट वेंडर टेक बैक दीज 3 ट्रक्स, यानी वेंडर ने तीनों ट्रक आपसे वापस ले लिए। ठीक है, और आपका जो अमाउंट था, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑल्सो फोरफिटेड, आपका जो अमाउंट आपने इंस्टॉलमेंट का पे किया था पहले इंस्टॉलमेंट का, वो भी आपका फोरफिट कर लिया हायर वेंडर ने। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट रीपोजेशन। पार्शियल रीपोजेशन, अब यहाँ पे हमने कहा कि 3 ट्रक हैं। ठीक है, और इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट जो वेंडर है 3 ट्रक्स हैं। ठीक है, वेंडर जो है, आप वेंडर से, मैंने आपसे बात की कि भैया ऐसा मत करो, तीनों ट्रक मत लेके जाओ, ऐसा मत करो, मेरा काम रुक जाएगा, तो आपने मेरे से एग्री किया, ठीक है जी, हाँ आपके 2 ट्रक रिटर्न ले जाते हैं, 1 ट्रक आपके पास छोड़ देते हैं, और जो 2 ट्रकों का पेमेंट आपने हमें कर रखा है वो हम इस तीसरे ट्रक की इंस्टॉलमेंट कंसिडर कर लेंगे, यानी उसमें एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो वेंडर ने क्या किया, वेंडर टेक बैक 2 ट्रक्स। ठीक है, एंड पेमेंट एडजस्ट अगेंस्ट द 3rd ट्रक, उस तीसरे ट्रक के अगेंस्ट जो पेमेंट है वो एडजस्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल रीपोजेशन। ठीक है जी, अब कंप्लीट रीपोजेशन, पार्शियल रीपोजेशन में जब हायर वेंडर अपनी गुड्स वापस लेके जाता है, चाहे वो कंप्लीट हो या पार्शियल हो, उसमें किसी ना किसी को नुकसान और किसी ना किसी को बेनिफिट ज़रूर होता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो हायर परचेजर होता है उसे नुकसान होता है, जो हायर वेंडर होता है उसे नुकसान भी हो सकता है और बेनिफिट भी हो सकता है। ठीक है, बेनिफिट कैसे होगा कि मान लो उसने जिस अमाउंट पर उसने रिटर्न लिया, ठीक है, मान लो उसकी कॉस्ट जो बनती थी 2 ट्रक की वो 50,000 की बनती थी,
लेकिन आपने वो ट्रक का रिटर्न लिया, ज़्यादातर तो जो हायर वेंडर है वो अपने प्रॉफिट पे लेता है, यानी 51,000 पे कह सकता है वो मैं 51,000 पे रिटर्न लेके जाऊंगा, ठीक है। या आपके कंपैरिजन में डेप्रिसिएशन जो वो कम रेट पे चार्ज कर लेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो ज़्यादातर प्रॉफिट ही हासिल करता है, क्योंकि बिजनेस करने बैठा है तो वो नुकसान नहीं लेगा, ठीक है। और इस केस में उसे क्या हुआ, 1,000 का प्रॉफिट तो ये हो गया। फिर वो गुड्स वापस लेके आया, उसके ऊपर कुछ खर्चा किया, उसको ठीक ठाक कराया ट्रक्स को, सपोज उसके ऊपर 7,000 का खर्चा हुआ, ठीक है। 1,000 को उसे ये बेनिफिट हुआ था, 7,000 का खर्चा हो गया। तो अब इसका ये जो खर्चा अगर 1,000 इस पर एडजस्ट कर दे तो 6,000 का नुकसान हो रहा है ना, उसे 6,000 का खर्चा हो रहा है। लेकिन उसने इसी एसेट को फिर आगे बेच दिया 60,000 में, ठीक है। इसी ट्रक को उसने कितने में बेच दिया, 60,000 में। देखो 50,000 का ट्रक था, 51,000 में रिटर्न लिया, उसके ऊपर 7,000 का खर्चा हुआ। इसका मतलब 51 में से अगर हम 6,000 माइनस कर दें, 51 में से 6 माइनस कर दें, 45,000 बचा। लेकिन उसने सेल कितने में करा, 60,000 में, तो उसे कितना बेनिफिट हुआ, 15,000 का उसे बेनिफिट हो रहा है हायर वेंडर को। तो इसका मतलब हायर वेंडर को तो ये बेनिफिट ही रहता है, कभी भी उसे नुकसान नहीं होता, क्योंकि बिजनेसमैन थोड़ा सोच समझ के चलते अपना प्रॉफिट हमेशा देखते रहते हैं, ठीक है। अब इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपके मेरे वीडियोस ये पसंद आ रहे हैं और आप और ज़्यादा वीडियोस चाहते हो, और अगर आप अपने कुछ पर्टिकुलर डाउट्स, पर्टिकुलर क्वेश्चंस चाहते हो, आई थिंक ये कंप्लीट नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके आपको दिखा देती हूँ। चलिए थोड़ा इस तरह से करके दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है जी। देख लीजिए गुड्स रिपोजिशन का कंप्लीट और पार्शियल रिपोजिशन। कंप्लीट में 3 ट्रक थे, तीनों के तीनों इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट रिटर्न ले लिए हायर वेंडर ने, और जो उनका इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जो कर रखा था वो भी फोरफिट कर लिया। लेकिन पार्शियल रिपोजिशन में 3 में से 2 ट्रक हायर वेंडर ने रिटर्न लिए, यानी रिपोजेस किए, और उनका जो पेमेंट था वो जो तीसरा ट्रक रिमेनिंग छोड़ा है हायर परचेजर के पास, उसके अगेंस्ट उनका अमाउंट जो है वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है जी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या आप इनमें कुछ अमेंडमेंट्स चाहते हो, कुछ और इसमें एडिशन चाहते हो, कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिकल्स चाहते हो आप जिनके सॉल्यूशंस आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।